अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, पूरी दुनिया को बच्चों 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ और बैकवर्ड कंट्रीज़। बच्चों ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आ जाते हैं अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वो ममालिक हैं जो कि बहुत आगे जा चुके हैं। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और रशिया, टर्की, ये सब जो हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद बच्चों बैकवर्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ है जिनके अंदर अभी तक डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, जैसे बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक हैं। बच्चों हर वो जो डेवलप्ड कंट्री है वो कभी ना कभी वो बैकवर्ड में था या फिर डेवलपिंग में था, लेकिन वो कैसे इस डेवलप्ड कैटेगरी में आ गए, वो जब हम उनको स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो प्लानिंग की वजह से, इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से उन्होंने ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल की और अब वो अपनी जो ये कैटेगरी है उसको चेंज कर लिया। वो बैकवर्ड थे तो डेवलप्ड बन गए, या डेवलपिंग थे तो डेवलप्ड बन गए। ठीक है, सो अगर आपने ये ऊपर वाली कैटेगरी में जाना है तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगी। पहली बात ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट वन हैं। जैसे एक डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ परमानेंट इंक्रीज इन टोटल एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, कि जब आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही हो और आपकी जीएनपी बढ़ रही हो तो आप कहते हैं कि जी आपके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। और फिर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक और डेफिनेशन है कि जब आपके यहाँ आउटपुट भी बढ़े और साथ ही साथ आपके में टेक्निकल चेंजेस भी आए, आप में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी आए, आपके मतलब जो है वो चेंज आपको नज़र भी आए, इंस्टीट्यूशन में भी चेंज आए, और जो जैसे कहते हैं ना बुनियादी तख्ती ढांचा, उसको उसमें तब्दीली आए, जो आपका सिस्टम है उसमें चेंज आए, तो आप कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। एक और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और प्रोडक्शन बढ़ती है तो आप कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों वो है मायर बोल्डन की डेफिनेशन। वो क्या कहते हैं कि द प्रोसेस वेयर रियल इनकम इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इफ इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम इज मोर दैन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, इनकी जो डेफिनेशन है इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं कि जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, और ये प्रोसेस बड़ा लॉन्ग पीरियड तक चलता है, एक लंबे अरसे के लिए ये प्रोसेस चलता है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इसमें रियल नेशनल इनकम इंक्रीज करती है। ठीक है, ये इस डेफिनेशन के ये जो 3 इसके मेजर इसके पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस एंड रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेस एंड इट रिक्वायर्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इनको बारी बारी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। बच्चों प्रोसेस किसको कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाती है और फिर उस एक्टिविटी का रिजल्ट भी निकलता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक प्रोसेस है जिसमें कुछ किया जाता है, जिसमें कुछ चेंज आता है, जिसमें कुछ एक्टिविटी होती है और जिसके नतीजे में फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव होती है। तो वो एक्टिविटी क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में चेंजेस आती हैं, कहाँ चेंजेस आती हैं? डिमांड साइड पर भी चेंजेस आती हैं और सप्लाई साइड पर भी चेंजेस आती हैं। पहले हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड पर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। सप्लाई साइड के ऊपर बच्चों वो सबसे पहले कहते हैं एफिशिएंट यूज़ ऑफ ऑल फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल। ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, इन सबको पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है। मज़दूरों की क्वालिटी पहले से बेहतर हो जाती है, वो ट्रेंड हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, टेक्निकली ट्रेंड हो जाते हैं, स्किल उनको मिल जाती हैं। ठीक है, वो स्किल हासिल करते हैं, टेक्निकल सिंस आपकी कंट्री के अंदर टेक्निकल इदारे बनते हैं, वो टेक्निकल ट्रेनिंग्स हासिल करते हैं। और इसी तरह से फिर कैपिटल का एफिशिएंट यूज़ होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस तेज़ होता है। फिर आगे एंटरप्रेन्योर जो आजिर जिसको हम कहते हैं उसकी भी सलाहियतों में इजाफा होता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट के कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं, लोग पढ़ते भी हैं और लोग प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, जिससे एंटरप्रेन्योरल स्किल्स भी पहले से बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, फिर लैंड की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कैसे लैंड की एफिशिएंसी बढ़ सकती है कि उस पर ज़्यादा अच्छी फर्टिलाइज़र यूज़ की जाएंगी, नए नए रिसर्चेस को यूज़ किया जाएगा और नई टेक्नोलॉजीज़ को लैंड के ऊपर लगाया जाएगा, जिससे लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल सब पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों लार्ज स्केल बेनिफिट्स।
ये जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दौरान नई नई फैक्ट्रियां लगती हैं। जी बेटा। इस प्रोसेस लार्ज स्केल के जो बेनिफिट तमाम तर जो हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान में नई नई फैक्ट्रीज लगती हैं और नई फैक्ट्रीज लार्ज स्केल पर लगती हैं और लार्ज स्केल के तमाम तर फ़ायदे हासिल होते हैं। फिर है इम्प्रूव्ड मेथड, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए नए ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। फिर है न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्टेड, ठीक है, जो कि लो कॉस्ट और ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। फिर स्पेशलाइजेशन किसको कहते हैं बच्चों? स्पेशलाइजेशन कि जैसे आपको पहले भी कितनी दफ़ा बताया कि जैसे काम को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे शू मेकिंग की एग्जांपल बड़ी इसमें फिट आती है कि अगर एक ही कोबलर सुबह से शाम तक एक जूता बनाए, या फिर एक बाटा की फैक्ट्री जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स हों और हर डिपार्टमेंट के अंदर जो मजदूर हैं वो सुबह से शाम या सिर्फ लेदर की कटिंग का काम करते हैं, या सिर्फ स्टिचिंग का काम करते हैं, या सिर्फ उसको जो है वो पैकिंग का काम करते हैं। तो इस तरह से जब स्पेशलाइजेशन को अडॉप्ट किया जाता है तो उससे भी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें जो है इनकम बढ़ती है, जिसकी बिना पर कंजम्पशंस बढ़ती हैं, जिनकी बिना पर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाती है। कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने से बच्चों कैपिटल स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। इफेक्टिव पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। काम करने वाले आबादी, इफेक्टिव पॉपुलेशन क्या होती है? जो काम करने वाली आबादी होती है, ठीक है। क्योंकि ना पहले क्या होता है कि जब बैकवर्ड कंट्री होता है उसमें सिर्फ मर्द काम करते हैं, लेकिन फिर औरतें भी इस इफेक्टिव पॉपुलेशन में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी भी जो है वो एजुकेशन और स्किल और ट्रेनिंग की वजह से उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। सो इफेक्टिव पॉपुलेशन पहले से बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर क्या है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस इस सारे टाइम पीरियड के अंदर आती हैं और बड़े बड़े चेंजेस आ जाती हैं, सिस्टम चेंज हो जाता है आपकी इकोनॉमी का। फिर बच्चों डिमांड साइड पर क्या चेंजेस आती हैं? डिमांड साइड में सबसे बड़ा चेंजेस यही आता है कि कंजम्पशन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है।